दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलआईसी असिस्टेंट के पीछे इतनी ज़्यादा उनके मन में दीवानगी रहती है, इतना ज़्यादा पागलपन रहता है कि वो दूसरे नोटिफिकेशंस आते हैं लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एलआईसी से बड़ी जॉब जो है वो दूसरी कोई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जरूर माना जाता है कि एलआईसी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग रहता है इंश्योरेंस सेक्टर में, और अपने आप में एक उनकी जो यूनियंस रहती है और रहती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करती है, और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स वगैरह जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े से अच्छे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है पिछले काफ़ी टाइम से, यूआईसी का ले लो, अभी जीआईसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, एनआईएसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ होने वाला है डिटेल के अंदर थोड़ी देर के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन जॉब्स को भी उतनी सीरियसली लेना चाहिए। इनकी पॉपुलैरिटी एलआईसी जितनी नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी ओवरऑल चीज़ें देखोगे तो कुछ चीज़ों में ये एलआईसी से बेटर हैं और कुछ चीज़ों में एलआईसी से थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन जॉब्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि आप कंपैरेटिवली अगर देखेंगे वर्क प्रेशर वगैरह में तो आपको इन जॉब्स के अंदर एलआईसी से ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो कई चीज़ों के अंदर रहते हैं, पोस्टिंग वगैरह के। ये मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको समझा दूंगा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस बेमन से तैयारी ना करें कि ये तो छोटी कंपनी है, ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, ये वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। आए पिछले 10 साल से ये चीज़ें चल रही है, प्राइवेटाइज हो जाएगी, प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल के और फिर इसकी तरफ आपको तैयारी में बढ़ना चाहिए। मैं पॉइंट वाइज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वेज रिवीजन के इनके प्रोसीजर रहते हैं, जिसमें दोनों में डिफरेंस रहता है, पोस्टिंग को लेके, प्रमोशन को लेके, इनकी वर्क प्रोफाइल को लेके, जॉब प्रेशर को लेके, दोनों में क्या चीज़ें जो रहती है वो दोनों में अंतर पैदा करती है, दोनों इंश्योरेंस सेक्टर के होने के बावजूद भी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइडली का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका पीडीएफ कोर्स हमेशा काफ़ी फेमस रहता है। वो उनका न्यू पीडीएफ कोर्स 2025 नए साल के लिए वो लॉन्च करने वाले हैं 18 दिसंबर को 11 बजे सुबह। तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी और काफ़ी चीज़ें आसानी रहती है पीडीएफ मिल जाने से। ये सभी लोगों को पता है, और गाइडली का नाम अपने आप में पहले ही मार्केट के अंदर काफ़ी फेमस है। तो लिंक इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। अगर आप और डिटेल चाहते हैं वहां से देखने में तो आप वहां जाके और डिटेल्स जो है वो उसकी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलआईसी असिस्टेंट और एनआईएसीएल असिस्टेंट के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज हमको समझनी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। एलआईसी जो है वो एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म ही अपने आप में बताता है, लाइफ इंश्योरर है ये। और एनआईएसीएल वगैरह ये जो दूसरी कंपनियां हो गई, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस का वर्क नहीं होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है ये। तो इसके अंदर जो आपका वर्क प्रेशर रहेगा, तो वर्क प्रेशर के अंदर एलआईसी के कंपैरिजन में इन कंपनीज के अंदर वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो चीज इनकी डिसएडवांटेज है कि जैसे इनका एरिया बहुत बड़ा वाइड नहीं है, एलआईसी का एरिया बहुत बड़ा वाइड है, तो जिसका एरिया वाइड होगा उसके अंदर कंपैरेटिवली वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। हाँ, एलआईसी के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर हम बैंक पीओ को हटा के इनसे कंपेयर करें, एनआईएसीएल या यूआईसी वगैरह से, तो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में एलआईसी के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट पे वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इनके पास जो है वर्क इतना ज्यादा नहीं है। और कई बार ये बोल के डराया जाता है कि आपके सेल्स का टारगेट का काम कराया जाएगा, तो वो काम असिस्टेंट का नहीं रहता, उसका अलग से एक वर्टिकल बना रहता है। असिस्टेंट को ये सब काम करने नहीं पड़ते। आप चाहे तो हमारा टॉपर टॉक भी सुन सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं वो भी आपको समझा देंगे कि क्या उनकी चीजें जो है वो रहती है। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें तो जॉब प्रेशर जो है, वर्क प्रेशर जो है, वो एलआईसी के अंदर ज्यादा रहता है। मैं फिर यहाँ पे शब्द कंपैरेटिवली काम में ले रहा हूँ, क्योंकि फिर कई बच्चे इस चीज को लेके समझ नहीं पाते हैं कि एलआईसी में कौन सा वर्क प्रेशर होता है, ये होता है। लेकिन मैंने बता दिया कि क्योंकि एरिया जो है वर्क का वो वाइड है एनआईएसीएल के कंपैरिजन में एलआईसी का ज्यादा, तो इसलिए वहां पे आपको वर्क प्रेशर, पब्लिक डीलिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है कंपैरेटिवली। यहाँ पे ना के बराबर आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं रहती, ये मान के चलो ना के बराबर रहेगी। वर्क प्रोफाइल का मैंने आपको बता ही दिया कि बैक ऑफिस वर्क रहता है एनआईएसीएल वगैरह में, आपको पब्लिक डीलिंग जो है ना के बराबर रहती है, लेकिन एलआईसी के अंदर आपको हो सकता है कि पब्लिक डीलिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ जाए। इसके बाद 5 डे वीक में दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में 5 डे वीक रहता है और सैटरडे संडे आपको नहीं जाना पड़ता है। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो गया तो कभी बात आपकी अलग है, बाकी सैटरडे संडे आपको वहां पे वर्क करने नहीं जाना पड़ता है। जैसा कि दूसरे सेक्टर्स में कई बार होता है कि सैटरडे संडे भी ऑलमोस्ट आपको जाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल वेज रिवीजन का। वेज रिवीजन जो है एलआईसी का हमेशा से पहले वेज रिवीजन होता है और थोड़ा सा अपर हैंड रहता है इनको वेज रिवीजन में। उसका कारण यह है कि एक तो इनका मोनोपोली चलता है पूरा मार्केट के अंदर, पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर देखें तो इसके आगे कोई टिक नहीं पाता और ना कोई है।
तो इसलिए इनकी यूनियन जो होती है वो एग्रेसिवली गवर्नमेंट से अपनी चीजें जो है वो निकलवा लेती है। इसीलिए आप देखेंगे कि असिस्टेंट की पोस्ट पे अगर आप दूसरी डिपार्टमेंट में अगर आप देखें बैंकिंग वगैरह में या इवन NIACL के कंपैरिजन में, तो इनकी सैलरी जो है वो ज्यादा रहती है, चाहे वो AO की हो गई, असिस्टेंट की हो गई, आप सेम प्रोफाइल पे कंपैरिजन करेंगे बेसिक पे वगैरह का। तो लेकिन NIACL का भी अभी वेज रिविजन जो इनकी चार जो दूसरी कंपनियां हो गई आपकी, NIACL हो गई, NICL हो गई, UIC हो गई, इनका वेज रिवीजन अभी पेंडिंग है और होपफुली जनवरी तक या मार्च के एंड तक इनका वेज रिवीजन जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इनकी सैलरी जो है वो लगभग LIC के बराबर हो जाएगी और अगर डिफरेंस रहता भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, वेज रिवीजन जो है पहले हमेशा LIC का होता है क्योंकि इनकी यूनियंस जो होती है वो ज्यादा एग्रेसिवली वर्क करती है और वो ज्यादा गवर्नमेंट से चीजें निकलवाने में फायदा देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोस्टिंग के अंदर भी NIACL को थोड़ा सा एडवांटेज भी मिलता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी मिलता है। एडवांटेज कैसे मिलता है कि इनकी रूरल या इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग नहीं आती है, ना के बराबर इनके ऑफिसेज हैं वहां पे। मैक्सिमम चांसेस यही है कि अर्बन या सेमी अर्बन या मेट्रो सिटीज के अंदर आपकी जो है वो पोस्टिंग रहेगी। तो जिन बच्चों को आदत नहीं है उनके लिए काफी फायदा रहता है कि उनकी ऐसी जगह जो है वो पोस्टिंग आती है। LIC के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटीरियर एरिया में नहीं तो भी रूरल एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग जो है वो इनिशियली दे सकते हैं LIC के अंदर। लेकिन LIC के अंदर एक फायदा ये भी रहता है कि इसका एरिया ज्यादा है, ब्रांचेस ज्यादा है, तो इसलिए आपको होम पोस्टिंग वगैरह का एडवांटेज जो है वो LIC के अंदर ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू NICL असिस्टेंट। इसलिए होम पोस्टिंग का एडवांटेज इनमें ज्यादा रहता है। लेकिन ये असिस्टेंट की पोस्ट है और ये स्टेट वाइज निकली है तो होम स्टेट तो आपको मिल ही जाता है, और अगर होम टाउन नहीं भी मिलता है तो होम टाउन के आसपास जो है इनिशियल लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है और बाद में 3 से 5 साल काम करने के बाद आप जो है अपनी होम टाउन की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, तो वहां पे भी आपको पोस्टिंग जो है वो इजीली मिल जाएगी। इसके बाद प्रमोशन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रमोशन स्ट्रक्चर दोनों का ही लगभग जो रहता है वो एक जैसा रहता है। फास्ट ट्रैक प्रमोशंस भी रहते हैं और चैनल के थ्रू भी प्रमोशन होता है। डिटेल में काफी बार बता चुका हूं, हमारे टॉपर टॉक में भी आप देख लेना कि फास्ट ट्रैक के अंदर वो 2 से 3 साल के अंदर आप प्रमोशन ले सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, और जो चैनल के थ्रू प्रमोशन रहते हैं उनका एक अलग प्रोसीजर रहता है। प्रमोशन के अंदर दोनों ही लगभग बराबर हैं। NIACL असिस्टेंट के अंदर प्रमोशन के अंदर भी थोड़ा सा फायदा इसलिए है कि प्रमोशन के बाद यहाँ बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आप पे नहीं बढ़ता, लेकिन LIC के अंदर आप असिस्टेंट से जैसे ही AAO बन जाओगे या जो भी आपकी नेक्स्ट पोस्ट आपको मिलेगी, AAO के बाद आप जो भी प्रमोशन लोगे तो उसके अंदर आपके ऊपर वर्क प्रेशर और जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन NIACL असिस्टेंट से अगर आप AO बनते हो तो इतना ज्यादा वर्क प्रेशर में फर्क नहीं आएगा जितना LIC में कंपेरेटिवली AO बनने पे आता है। और आखिरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कि LIC असिस्टेंट को लेके काफी लोग सवाल पूछते हैं हम लोग से भी कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो इस तरीके के जो नोटिफिकेशन आते हैं जो दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर के, आप देखो 1 साल के अंदर 2-2 बार नोटिफिकेशन आ रहा है, चाहे वो UIC का हो गया, GIC का हो गया, NIACL का हो गया, चाहे असिस्टेंट की पोस्ट हो, AO की पोस्ट हो, बहुत सारी वैकेंसी जो है पिछले 1 साल के अंदर इन एग्जाम्स के इन कंपनीज के अंदर जो है वो निकली है। इसलिए ये जो फियर आपके दिमाग में बैठाया जाता है बार बार कि LIC ज़्यादा अच्छा है, ये जॉब्स भी कोई इतनी बुरी नहीं है, इनमें जरूर सिलेक्शन लें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।